तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सॉरी, आज मैं थोड़ा लेट से ब्लॉग डालूंगी क्योंकि आज संडे है। घर का भी कुछ काम था, कुछ क्या आज बहुत ज़्यादा काम था। दीदी का भी कुछ आज काम था। क्योंकि आज दीदी को काम कम होता है संडे को, तो इसलिए हम दोनों ने मिलकर अपना काम किया। तो हमारा काम तो रोज़ ही चलता रहेगा, लेकिन हाँ, आज मेरे पास एक टॉपिक है, एक मुद्दा है जिस पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। तो गाइस, कल हम लोगों ने बात किया था सिया, चेतन और केतन के बारे में। तो अभी सिया, चेतन और केतन की कहानी चल ही रही थी, केस चल ही रही है, तब तक फिर से हमारे सामने आया है एक श्वेता का केस। तो हाँ गाइस, ये वही श्वेता है जिसका अभी केस वायरल चल रहा है सोशल मीडिया पर। आप लोगों ने सुना ही होगा, श्वेता ने अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन को मार दिया है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। आखिर क्यों? तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्या मजबूरी थी श्वेता की कि उसे अपने माँ पापा और अपनी छोटी बहन को मारना पड़ा। तो गाइस, ये श्वेता जो है वो बेंगलुरु में एक अपने अलग फ्लैट में 2 महीने से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी, और वो भी लिव इन में। तो ये लिव इन या फिर बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, ये तो आजकल नॉर्मल सी बात हो गई है। हर देश, हर मानी बिल्कुल हर जगह यही सब चल रहा है, तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ श्वेता के केस में ये हुआ है कि इसका जो रिलेशनशिप था, इसका जो बॉयफ्रेंड था, ये लोगों के बीच में जो चल रहा था, इसके पेरेंट्स को वो चीज़ पसंद नहीं थी। वो लोग मना कर रहे थे कि उस लड़के को छोड़ दो, उस लड़के को छोड़ दो। अब बाकी अब वो लोग जाने, श्वेता जाने, उसका बॉयफ्रेंड जाने, उनके फैमिली के लोग जाने कि आखिर ऐसा क्या था कि श्वेता के पापा बार बार बोल रहे थे कि तुम उस लड़के से दूर रहो, उस लड़के को छोड़ दो। तो लाख फ़ोन पे समझाने के बाद जब श्वेता नहीं मानी, तब श्वेता के पापा, उसकी माँ और श्वेता की छोटी बहन, इन तीनों ने, ये तीनों श्वेता के फ्लैट पे आए शाम में 5:30 या 6 बजे के करीब में, जो कि बेंगलुरु में था। और वो लोग वहाँ बस 2 ही महीने से वहाँ रह रहे थे। तो वहाँ बहुत सारी बात हुई, बात विचार के बाद ऐसा, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है गाइस कि अगर आगे वाला चाहता है कि ये चीज़ हो और हम चाहते हैं कि ये चीज़ नहीं हो, तो वो जाहिर सी बात है कि झगड़ा हो ही जाता है, विवाद हो ही जाता है। लेकिन इस विवाद का इतना बड़ा ये नुकसान हो जाएगा या फिर इतना बड़ा कांड हो जाएगा, ये ना श्वेता के पापा सोचे थे, ना उसकी मम्मी सोची थी, और ना ही बेचारी उसकी बहन सोची थी। झगड़े में बहुत ज़्यादा विवाद आने के कारण श्वेता और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर श्वेता की माँ, छोटी बहन और पापा को ही मार दिया। सुन के भी अजीब लगा ना गाइस आप लोगों की, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने माँ, पापा और अपनी छोटी की बहन को मौत के घाट उतार सकती है। इस लेवल की लड़कियां हैं हमारे देश में, क्या ही बोला जाए। मैंने खुद ये न्यूज़ देखा ना, तो मुझे अंदर से धक से लगा कि भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे। गजब सी चीज़ हो रही है। कभी कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने मंगेतर को मार देती है, कोई पत्नी अपने पति को ड्रम में काट के रख देती है। आखिर यहाँ सारा माजरा किसके लिए हो रहा है? अपने बॉयफ्रेंड के लिए। अरे चूतियो, जब बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना है तो उसी के साथ भाग जाओ ना। माँ बाप, बहन, मंगेतर, पति, इस सब को मारने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे। आखिर मारने से ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमको मिलता है, ना तुम खुश रह पाती हो, बस चक्की पीसती हो जेल में, यही होता है। तो गाइस, आते हैं हम लोग मुद्दे पे। तो यहाँ ये हुआ कि श्वेता ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने माँ पापा और छोटी बहन के ऊपर जो चाकू होता है उससे वार की। तो माँ और बहन तो मर गए, लेकिन भगवान की कृपा से, दया से, आप जो भी बोलिए, दुआ से, उसके पापा
जिंदा थे उन्होंने कैसे कैसे अपने आप को बचा के उतने खून से लथपथ ऊपर से नीचे तक उन्होंने कैसे कैसे बाहर वहाँ से कैसे कैसे बाहर निकले और बाहर आए। वहाँ पे कुछ लोगों ने उन्हें देखा कि बेचारे खून से लथपथ हैं, तो उन लोगों ने पुलिस को भी फ़ोन किया और साथ ही एम्बुलेंस को भी बुलाया। तो जो ये थी श्वेता थी, उसके पापा ने बयान में ये बोला है कि मेरी बेटी रिलेशनशिप में थी और मैं उसे मना कर रहा था कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है, तुम मत करो। तो मैं होता है ना, इसी वजह से विवाद हो गए और उसने अपनी माँ, बहन और मुझे मार दिया। और जैसे ही एम्बुलेंस आया, श्वेता को पापा को हॉस्पिटल भेजा जा रहा था। हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचते पहुंचते ही बेचारे की मौत हो गई। आखिर वो कहाँ के रहे और तुम श्वेता कहाँ की रही? तो पुलिस ने श्वेता को गिरफ्तार कर लिया है। और हाँ गाइज, आजकल पहले तो लड़के डरते थे लड़कियों से कि पता नहीं कि ये साथ निभा पाएगी या नहीं, सही लड़की है कि नहीं, ऐसे वैसे। अब तो यहाँ माँ बाप भी डरने लगे हैं ऐसे चूतियों औलादों से कि कहीं मेरी बेटी या फिर मेरा बेटा ही मुझे ना मार डाले। तो पता नहीं अभी कौन कौन से केस देखने को मिलेंगे। तो यही है हकीकत जो श्वेता है उसके केस का। तो गाइस, अभी के लिए मुझे इतना ही मालूम था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कमेंट में आप लोग बताएं कि क्या ये सही था या फिर गलत था। और हाँ, एक चीज़ और, श्वेता जो थी उसने पुलिस स्टेशन में अपने बयान में बोला है कि मुझे आज़ादी नहीं थी, मेरी माँ मुझे मेरी मर्ज़ी से नहीं जीने देती थी, मुझे फ्रीडम नहीं था, हर चीज़ में रोक टोक करती थी। तो क्या माँ बाप बच्चे को रोक टोक करेंगे, उसे फ्रीडम नहीं देंगे, तो हम अपने माँ बाप को मार देंगे, अपनी बहन को मार देंगे? पता नहीं, अभी सफाई में तो बहुत सारी चीज़ें बोलेगी। अगर मुझे कुछ पता चलता है इस बारे में तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को भी कुछ पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।